पेज के फैक्टर बताते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हम ऐसे आए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये सबसे पहले डोमेन हमारा है, क्या है, इसको डोमेन इसको हम कहते कहते हैं। हैं डोमेन। सही। डोमेन भी कहते हैं, यूआरएल भी कहेंगे। यूआरएल भी कहते हैं। यूआरएल इन सेंस ऑफ टेक्निकल पॉइंट्स। डोमेन हम इसको नॉर्मली आम लैंग्वेज में कहते हैं। हम कहते हैं ना कि आपकी वेबसाइट की डोमेन क्या है, हमें इस तरह थोड़ा अजीब सा हमें लगता है। डेफिनेशन के अंदाज में हम कह सकते हैं कि भाई यूआरएल क्या होता है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं भाई आपकी डोमेन क्या है, ताकि मैं उसको सर्च करूँ। सबसे पहले हम आते हैं इस ताले की तरफ। ये ताला क्या होता है? डोमेन। डोमेन ये है, डोमेन ये इसको यूआरएल कहेंगे भी। यूआरएल डोमेन दोनों। तो ताले को क्या कहते हैं? ताले को एक नाम है जो मैंने आपको कहा था, और ऊपर आपने लॉक भी शायद लिखा हुआ है कि इसको लॉक, ताकि आपको समझाने के लिए मैंने, यार इसको हिला दें, फिर हिल गया है। एक शूले आते हैं ना, ये इधर ईजी हो जाता है। एसएसएल कहेंगे इस ताले को। इस ताले को एसएसएल। SSL। अच्छा। SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होती है कि ये गूगल की डिमांड है कि आप आपकी जो वेबसाइट है उसको हैकर से बचाने के लिए आपने इसको ताला लगाना है, जिसको हम कहते हैं HTTPS। जब आपका HTTPS लगा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली ताला लग जाएगा। जिस वेबसाइट के ऊपर ताला नहीं है, गूगल का उस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो ताला लगाना गूगल का, आपका इस वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर ताला लगाना बहुत ज़रूरी है। सही है। इसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। नॉर्मली हम इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं HTTPS। अब आते हैं नेक्स्ट, गूगल का क्रॉलर आया। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं क्रॉलर क्या होता है? क्रॉल यही है कि हर सर्च इंजन का क्रॉलर होता है जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। ठीक है। बोट क्या होता है? BOT, बोट। वो क्या होता है? बोट्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जैसे क्रॉलर सॉफ्टवेयर है ना, ऐसे ही बोट भी एक सॉफ्टवेयर है। बोट्स को भी हम क्रॉलर कहते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। ये सारे एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। बोट्स, क्रॉलर, स्पाइडर्स, ये 3 नाम हैं। बोट्स, क्रॉलर, स्पाइडर्स, ये 3 हैं जो लेकिन हम आपकी। अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग जगहों पे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्रॉलर आया, यहाँ से एंटर हुआ, उसने देखा जी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा है, इसका मतलब है कि वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है, ये पैसों पे मिलता है, ये सिक्योर है। अब अगर ये हमारा वन टाइम देखेंगे पेमेंट ना करनी पड़ती कि है? वन टाइम नहीं, ये साल का भी होता है, 2 का भी होता है। अच्छा। अगर हमारा अपना हम देखें ना, तो इस पर अभी अगर फ्री वाला शायद लगा हो तो ठीक है। हाँ, ये लगाया होगा उसने, ये फ्री वाला है, लेकिन एक कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ये पैसों वाला है, ठीक है। तकरीबन $10 $20 का ही मिलता है। अच्छा। यहाँ से एंटर हुआ, उसने देखा जी SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ, इट मीन्स के काम ठीक है। नेक्स्ट उसने देखा जी HTTPS के साथ है, ये S लगा हुआ है और वेबसाइट का लिंक है। यहाँ से ये एंटर हुआ, यहाँ लोगो पे, लोगो इसने देखा, इसके बाद ये होम पे आया, होम के बाद ये वापस आया अपने होम पेज के ऊपर। अब ये यहाँ पे चेक कर रहा है, तो अब इसको बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी है। यहाँ से इस पूरे वेबसाइट को सर्च करने के दौरान इसको बहुत सारा डेटा मिल गया। कैसा मिल गया? सबसे उसने पहले देखा SSL सर्टिफिकेट, तो ये ऑन पेज का पहला फैक्टर है। SSL सर्टिफिकेट होना आपका ज़रूरी है सिक्योरिटी वाइज। ठीक है। नंबर 2 आपका URL स्ट्रक्चर। ठीक है। URL स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, हाँ जी। इसका जो वो है, इसकी लेंथ लाजमी होनी चाहिए, मीन्स कि कितनी लेंथ है इसकी। इतनी बड़ी लेंथ वाला भी ठीक नहीं है। अब मैं कहूँ जी खलीफा बेकरी होम डिलीवरी सर्विस .com, तो इसको याद कौन करेगा, लिखेगा कौन? तो मैं कहता हूँ खलीफा बेकर्स .com ईजी है, खलीफा बेकरी .com ईजी है, खलीफा .com ईजी है, इस तरह।
इसने यूआरएल पढ़ा, हम्म, ठीक है, ओके है, यूआरएल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे हम होम पे जा रहे हैं और यहाँ पे स्लैश होम हो, नहीं, होम ही है तो डायरेक्ट जो जो हमारी मेन डायरेक्टरी होती है वो हमारा होम ही होता है, ठीक है। सही है। उसके बाद होम पे हमने नाम दिए, ये तो हमने इसलिए नाम दिए ना कि हमें पता चले, ठीक है, मेन नेविगेशन के। नंबर 2, यहाँ से ये आया, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, लोगो ज़रूरी है वेबसाइट के लिए, ये ऑन पेज का दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा, नेविगेशनल पेजेस, ये ज़रूरी हैं। वन पेज वेबसाइट गूगल नहीं मानता, ठीक है। वो कई कई जगहों पे होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एसईओ कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट वन पेज की रैंक नहीं हो सकती, ठीक है, उसको रैंक करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो नीचे यहाँ पे आया, टैक्स में एंटर हुआ, उसने देखा जी यहाँ पे कुछ जो है वो लिखा हुआ है, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वी कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, ये इस तरह वेयर एयरटेल टेक्नोलॉजी, ये पिक्चर एक लगी हुई है, अच्छा जी। उसके बाद जी वो नीचे आया, उसने यहाँ पे देखा जी प्राउडली वर्क, और ये कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं। फिर यहाँ पे वो आया, उसने देखा जी इंडस्ट्रीज रिसर्च, डेस्कटॉप एप्लीकेशन दे रहा है, यूआई यूएक्स दे रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट दे रहा है, और इसने देखा जी रीड मोर का बटन भी लगा हुआ है ऐसा, जिसको आगे लिंकअप किया गया। अब वो ये इसमें एक चीज़ मिस कर रहा है कि इसके अंदर तो टैक्स है ही नहीं, पिक्चर्स ही ज़्यादा हैं, टैक्स ही नहीं है। तो ये इसका पहला क्या हुआ, नेगेटिव पॉइंट, इसके अंदर टैक्स नहीं है, लोग पढ़ेंगे क्या, आप कीवर्ड इसमें कैसे डालेंगे जब टैक्स ही कोई नहीं है आपके पास, कंटेंट ही कोई नहीं है, तो लोग पढ़ेंगे क्या, और खुद सर्च इंजन के लिए आप क्या लिख रहे हो, तो वो डाला तो हुआ है ऊपर, उससे कुछ नहीं होना, और 100 वर्ड्स भी नहीं है ये, तो फिर मतलब क्या, कम से कम हमें 1000 वर्ड्स एक पेज पे डालने की अशद ज़रूरत है, 1000 वर्ड्स। अच्छा, हम एसईओ वाले 1000 वर्ड से नीचे बात नहीं करते, एक पेज पे कम से कम 1000 वर्ड्स, अच्छा, मीनिंगफुल वे में। वे ये नहीं कि आपने 1000 के 1000 उठा के एक जगह पे डाल दिया, 300 एक जगह लिख लो, 200 एक जगह लिख लो, 600 एक जगह पे लिख लो, पैराग्राफ्स में डाल दो, यानी कि ये फर्स्ट पेज है और उस पर लाजमी 1000 वर्ड्स होने चाहिए। लाजमी। अच्छा जी, फिर मैंने देखा कि जी गूगल अब इसमें देख रहा है जी आपने पिक्चर लगाई है लेकिन इस पर आल टैग नहीं लगा, ये देखें ना, कर्सर ला के इस पर आल टैग नहीं आ रहा, मतलब कि आल टैग से वो कि रिटर्न टैक्स में कोई चीज़ नहीं आ रही है इसकी, तो वो क्या होनी चाहिए वैसे, वो इसके ऊपर पिक्चर का नाम होना चाहिए, अच्छा, पिक्चर का नाम होना चाहिए ताकि गूगल का स्पाइडर आए। अब स्पाइडर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, गूगल का बोट नहीं कह रहा, मैं स्पाइडर कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बातचीत के अंदर स्पाइडर का लफ्ज़ यूज़ होना है। गूगल का स्पाइडर आता है तो स्पाइडर की आंखें नहीं होती, वो रीड नहीं कर सकता, वो पढ़ सकता है, वो पिक्चर को रीड नहीं कर सकता, वो टेक्स्ट को पढ़ता है, कोड को पढ़ता है। तो जब मैं इस वेबसाइट को बनाऊंगा तो मैं इस पिक्चर को रिलेशन जाहिर करूंगा इस वेबसाइट के साथ, इस पिक्चर को मैं लिंकअप करूंगा इसके साथ, ठीक है, ताकि जब क्रॉलर आए स्पाइडर वो देखें तो वो कहे जी https://com की जो ये पिक्चर लगी है ना ये इसी की है, वरना वो इसको नहीं पढ़ सकता, वो इसके ऊपर से गुजर जाए। तो जो आपने दूसरा नाम लिया था, स्पाइडर, नहीं, क्रॉलर, बोट, बोट, अब मैं किसी और लफ्ज़ में किसी और बातचीत के अंदर, यानी माहौल के हिसाब से आपके टॉपिक के हिसाब से वो बोला जाता है वो तीनों एक ही चीज़ है, स्पाइडर, क्रॉलर, बोट एक ही चीज़ है। अब स्पाइडर मैं इसको यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्पाइडर वो करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, इस वजह से। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऑन पेज के अंदर। सबसे पहले आपका कंटेंट है, इमेजेस है, वीडियोस हैं, टेक्स्ट है, इंटरनल लिंकिंग है, एक्सटर्नल लिंकिंग है, आउटबाउंड लिंकिंग है, इनबाउंड लिंकिंग है, यूआरएल स्ट्रक्चर है, repo.txt फाइल है, उसके अलावा जो है आपके स्कैमास हैं, तकरीबन 20 से 25 आपके ऑन पेज के फैक्टर बनते हैं इन सारों को मिला के, जिसमें टेक्निकल एसईओ भी आती है और सिंपल ऑन पेज एसईओ भी आती है। ठीक, इन सारों को मिला के जब आप वेबसाइट के साथ काम करते हो ना तो वेबसाइट आपकी वेबसाइट इंडेक्स होने में जल्दी आ जाती है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें गूगल के अकॉर्डिंग की है, कोई स्पैमिंग नहीं की, कोई इस टाइप की कोई दूसरी चीज़ नहीं की। गूगल कहता है जी कंटेंट डालो, आपने कंटेंट डाल लिया, गूगल कहता है इंटरनल लिंकिंग करो, आपने कर दी, एक्सटर्नल करो, एक्सटर्नल कर दी, इनबाउंड लिंक की, आउटबाउंड लिंक की, आपने अच्छे इमेजेस यूज़ किए, इमेजेस को टैग्स दिए, इनबाउंडिंग आउटबाउंडिंग है, इनबाउंड आउटबाउंड
पे पूरा हमने 10 मिनट आपको समझाया था, याद है? दोबारा फिल्म का मैंने एक एग्जांपल दी थी, इनबाउंड कमेंट। इनबाउंड लिंक वो होता है जो किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी तरफ आ रहा है, इनबाउंड इन। ठीक है। आउटबाउंड वो होता है जो आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी की तरफ जा रहा है। जब हम आर्टिकल एक लिखेंगे तब मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा, या जब हम कंटेंट लिखेंगे वेब कंटेंट तब मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली कि ये क्या होता है। अच्छा, वो आर्टिकल में आपने कहा था कि हम किसी दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस दे देते हैं, हाँ जी, वो उसको हाईलाइट कर देते हैं, वो क्लिक करें तो वो हमें दूसरी वेबसाइट पे ले दूसरी जाएगा। वेबसाइट पे चला। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये देखें, सही। एक जगह पे मैंने आउटबाउंड लिंकिंग दी है। नहीं, अगर हम अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल में वो टैगिंग करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट की, तो वो तो आउटबाउंड हो जाएगा ना, वो तो हमारी वेबसाइट से किसी दूसरी तो की वो तरफ चला आउटबाउंड जाएगा। होगा ना, लेकिन वहाँ से जो आएगा वो इनबाउंड वो होगा इनबाउंड होगा। अगर उसने हमारा लिंक दिया हुआ, उसने नहीं, अगर आपने कहीं और से अपना लिंक वहाँ पे दिया हुआ, वहाँ पे दिया हुआ, वो तो आपको जानता भी नहीं। ऑफ पेज पे मतलब लगाया हुआ, तो वो फिर इनबाउंड होगा। इनबाउंड होगा। ये देखिए, ई कॉमर्स ट्रेंड्स, ये मैंने इसमें आउटबाउंड लिंकिंग की है, इंटरनल भी की, एक्सटर्नल भी की। इसमें मैंने पहला लिंक कहाँ पे दिया है जी, @commerce.com @tool.com सर्विसेज ई कॉमर्स वेबसाइट पे। ये मेरा कीवर्ड है, ई कॉमर्स। अच्छा जी, थोड़ा और नीचे मैं ज़रा आउटबाउंड को आपको, ये है। अच्छा, ये आउटबाउंड का इस तरह लिंक देना, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता कि अगला नहीं, हमारी वेबसाइट को छोड़ के अगले के पास चले जाता पढ़ने के लिए उसको? लेकिन उस पर वो मवाद तो नहीं होता ना जो हम दिखा रहे हैं। हम तो रेफरेंस लिंक के लिए ज़्यादातर आउटबाउंड लिंक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो आउटबाउंड लिंक है ना, अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा मोबाइल फ़ोन ट्रैफिक अकाउंट्स फॉर 71% ऑफ रिटेल ट्रैफिक। मैंने कहा जी अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा, कहाँ से 71% ट्रैफिक जनरेट होती है? मोबाइलों से। तो अब अगर कोई बंदा देखना चाह रहा है कि यार ये स्टैटिस्टा है क्या, तो मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, लेकिन वो इस जो आर्टिकल है ना, इसको वो वहाँ पे नहीं पढ़ सकता। नहीं, वो तो यहाँ ही ई-कॉमर्स पड़ेगा, ट्रेंड, मगर ये अगर उसने स्टैटिस्टिका को पढ़ना तो वो तो फिर चला गया ना वहाँ पे। स्टैटिस्टा को वो जाके पढ़ के वापस आएगा ना इसमें, अच्छा क्योंकि मैंने उसको जस्ट एक छोटा सा लिंक दिया है। किधर गया? अच्छा, तो हमने ज़्यादा मीनिंगफुल अपनी साइट को अपने आर्टिकल को बनाया हुआ है कि जितना ज़्यादा नॉलेज आपने लेना है ले लो। उसकी एक वजह एक और भी है। उसकी वजह यह है कि जब आप इस टाइप के आउटबाउंड लिंकिंग करते हो तो इन वेबसाइट की तो करोड़ों में, बिलियंस ऑफ बिलियंस में लोग हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए मैंने इसका होम पेज का दिया हुआ है, इस पे हर किस्म की चीज़ है, मोबाइलों से ये वो सारा कुछ इसके ऊपर है। और इसकी अगर आप DAPA चेक करें तो बहुत अच्छे DAPA है। तो गूगल DAPA है क्या? डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। तो गूगल क्या समझता है कि जी ये ठीक है, वेबसाइट ओके है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बंदा आपसे मिलने आया और आपका एक दोस्त है, मैं और आप बात कर रहे हैं, इस दौरान आपने अचानक ना अपने मुलाजिम को कहा कि यार जाओ, जो PM है ना मुल्क का, उससे मेरी मीटिंग करवाओ, या फॉर एग्ज़ाम्पल उससे कोई काम निकालो। तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि आपकी अप्रोच तो PM तक है, मैं तो यही सोचूंगा आपकी अप्रोच CM तक है। आप हाई अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हो। मुझ पे आपका इम्प्रेशन क्या होगा? एक अच्छा इम्प्रेशन होगा, वैल्यूबल इम्प्रेशन होगा। सेम एज गूगल का जब क्रॉलर आता है तो इसने पिक्चर पढ़ी, उसके बाद यहाँ पे आते आते ना इसको स्टैटिस्टा का लिंक मिल गया। अब गूगल को तो पता है कि स्टैटिस्टा कौन है, दुनिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो इस एडरूल वेबसाइट का स्टैटिस्टा के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करने को ऊपर जाना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? अपने ताल्लुकात को इन सेंस ऑफ वेबसाइट्स ऊपर शो करना। अब स्टैटिस्टा को एक अलग मैंने तो लिंक नहीं दिया ना, दुनिया जहान के लोगों ने और भी तो लिंक दिया ना, क्योंकि स्टैटिस्टा का जो DAP है वो ऊंचा है, यानी मैं अपने आप को उसके साथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? जब क्रॉलर आएगा मुझे पढ़ेगा,
और मेरे साथ ही स्टैटिस्टा का लिंक इंटरनल लिंकिंग लगी होगी एक्सटर्नल, तो मैं वो देखेगा कि यार वाकई ये बंदा ठीक है, ट्रस्ट बिल्ट होता है इन चीज़ों से। अच्छा, ये एक आउटबाउंड लिंक हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे मैं जाता हूँ, ये इसको भी मैंने इंटरनल, अच्छा साथ में इंटरनल लिंकिंग भी समझाता हूँ। ये इंटरनल लिंकिंग, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ कीवर्ड पे तो मुझे कहाँ लेके जाएगा? अपनी वेबसाइट में। अपनी वेबसाइट की किसी इनर पेज में। अच्छा। और इसको मैंने दिया है सर्विसेज पे ई कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि हम ई कॉमर्स पे बात कर रहे हैं। रेलेवेंट पेज का रेलेवेंट लिंक दिया है, ठीक है। ठीक है। आगे जाते हैं जी। यहाँ